देखिए बच्चों, हमने पिछले टर्न पर आपको एक डेरिवेशन बताई थी, है ना। और गाउस के नियम का पहला एप्लीकेशन था वो, और उसके अंदर ये जो सूत्र आया था E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0r, ये सूत्र आया था। सदिश संकेतन में हमने इस पर तीर लगाया था और यहां लिखा था r कैप। क्लियर। अब देखो, यदि इस सूत्र को हम याद रखना चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत देगा इसमें, है ना। और यदि इसको हम के फॉर्म में बदल दें, यानी के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो के की फॉर्म में इसको बदल लेंगे। उसके लिए हमें ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे आसान रहेगी याद करने में। वैसे तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0r। क्लियर। यहां पर मैंने क्या किया, 2 का गुणा ये कर दिया है, और इससे 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0r। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के, चूंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा E सदिश बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r, और ये हो जाएगा r कैप। क्लियर। तो आपकी समझ में ही आ गया होगा, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये याद रख लेना डायरेक्ट, 2k लैम्बडा बटे r। किसकी वजह से आया ये, अनंत लंबाई का कोई सीधा आवेशित तार है तो उसकी वजह से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्राप्त होती है 2k लैम्बडा अपॉन r। यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखो, ग्राफ भी सीख लो। ग्राफ में क्या होगा, जो E है वो दूरी के कैसे आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि E व्युत्क्रमानुपाती है R, इसलिए E और R के बीच में जो ग्राफ खींचेगा, फिर से देख लो। ग्राफ के लिए हमें 2 अक्ष लेने होते हैं। एक राशि को तो ले लो x अक्ष की तरफ, ये हो गया मान लो x अक्ष, और एक राशि को ले लो y अक्ष की तरफ, और ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। तो यहां पर हम ले रहे हैं, देखो r को ले लो, ये हो जाएगा r, और इधर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। उल्टे हैं, यानी उल्टे का मतलब यह है R का मान कम होगा तो E का मान क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर R और E दोनों ही 0 हैं मूल बिंदु पर, तो R ये कम है तो E का मान होगा ज्यादा। तो मैं यहां बना सकता हूं एक पॉइंट, और R को बढ़ाओ तो E और कम हो जाएगा, R और बढ़ाओ तो E कम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे R बढ़ता जाएगा और E का मान कम हो जाएगा। तो ये हमें ग्राफ अति परवलय प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो ये अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ है। क्लियर। तो आप ये दोनों ही चीज नोट कर लेना। उसका सूत्र यदि के की फॉर्म में देखना है तो 2k लैम्बडा अपॉन r, और ग्राफ हो जाएगा ये। आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस
डेरिवेशन के लिए एक तो इसके अंदर हमें दिशा का ध्यान रखना था, और दिशा आई थी तार के लंबवत। ये है, जैसे ये अनंत लंबाई का आवेशित तार लिया था हमने, ये इसका मध्य बिंदु O, और इसका भाग हो जाएगा, देखो ये A, ये B। इसके मध्य बिंदु R से, ये R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश A1 और दूसरा अल्पांश यहाँ ले लिया था A2। इस पर A1 अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, और इसकी वजह से हो जाएगी ये। इसका नाम हमने लिखा था DE1 सदिश, इसका नाम हो जाएगा DE2 सदिश। क्योंकि ये समान कोण बना रहे हैं, इसको मान लेता हूं मैं अल्फा। इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये भी अल्फा होगा और ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। इसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा इधर आ जाएगा और एक आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा होगा जहां से कोण बनता है उधर तो लिखते हैं हम कॉस अल्फा, तो DE1 कॉस अल्फा। ये हो जाएगा DE1 साइन अल्फा। ऐसे इसका इधर घटक हो जाएगा D, कौन सा घटक हो जाएगा, ये देख लो, DE2 साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा DE2 कॉस अल्फा। क्लियर? मैं आपको समझा चुका हूं, तो तुम आसानी से लिख सकते हो। तो ये दोनों परिमाण में समान हैं और दिशा में क्या है, विपरीत, तो ये निरस्त हो जाएंगे। क्लियर? और इनके हमने टुकड़े किए ही हैं, और इनके सिर्फ कितने टुकड़े बच गए हैं हमारे पास, 2। और ये दोनों एक ही दिशा में, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आवेशित तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कैसे होती है, लंबवत होती है। इस तरीके से होगी। इसमें यह ध्यान रखना, प्रेक्षण बिंदु यदि इधर है तो इधर हो जाएगी, और प्रेक्षण बिंदु यदि इधर है तो इसकी दिशा, जैसे ये P डैश है तो इधर दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और यदि आपको इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए हमने क्या किया था, देखो वही तार है, आवेशित है, तो अब हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, और जो कैसा होता है, बेलनाकार। तो ये बेलनाकार एक गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा। ये इसका मध्य बिंदु O, और ये बिंदु हो जाएगा P। इसकी त्रिज्या ले लेंगे R, और इसकी लंबाई ले लेंगे L। तो इस गाउसीय पृष्ठ के 3 हिस्से हो जाएंगे, 2 वृत्ताकार, ये वाला, ये दोनों वृत्ताकार, ये S1 हो जाएगा और ये हो जाएगा S2, और ये वक्राकार है तो इसको कह देंगे हम S3। इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी, लंबवत, और क्षेत्रफल अल्पांश की भी दिशा होगी ऐसे ही। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूं की त्यों, इस पर भी सेम। इस पर अल्पांश सदिश आ जाएगा इधर क्षेत्रफल, और इधर आ जाएगा ऊपर। इस पर 90 आ रहा है, और इस पर भी कितना आ रहा है, 90, और यहां पर थीटा आ रहा है 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये दोनों तो निरस्त हो जाएंगे, और सिर्फ बचेगा वो ये। अब तुम्हें गाउस का नियम याद होगा, फाई बराबर होल इंटीग्रल ऑफ ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसमें हम देखेंगे इसके 3 हिस्से करेंगे, और जिनमें से सिर्फ हमें एक हिस्सा बचेगा, S1 ई सदिश डॉट ds, S2 ई सदिश डॉट ds प्लस S3 ई सदिश डॉट ds बराबर आ जाएगा
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखो ये दोनों तो 0 हो गए थे और यहाँ पर हमारा जो S3 है वो आ जाता है S3 EDS cos 0 बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, E का मान समान है इसलिए E को कहाँ ले लेंगे हम बाहर। तो अब दो चीज रह गई, एक तो ये ds और एक सिग्मा क्यू। तो S3 यानी गाउसीय पृष्ठ का वक्राकार पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल तथा सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा, देखो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्बडा है तो सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा लैम्बडा एल। इन मानों को यहां रख दो तो ये आ जाएगा E इंटू डी एस का मान 2 पाई आर एल बराबर सिग्मा क्यू का है लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, एल से एल कैंसिल और ये आसानी से सूत्र आ जाएगा E बराबर लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। के की फॉर्म में आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो मेरे हिसाब से आपको पिछले टर्म पे समझ में आ गया होगा, है ना। अगला देख लेते हैं। यदि ये तुम्हारी समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, तो बिल्कुल सेम है, उसमें बस तार की जगह क्या आ गया है, एक चादर आ गई है। चादर जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये चादर या परत कह सकते हैं इसको हम। तार की लंबाई होती है तो इस चादर का परत का क्या होगा क्षेत्रफल। तो अगला हेडिंग हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हेडिंग है, आप लिख लीजिए। एक समान आवेशित क्या चीज है, समतल चादर, और निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा पिछले टॉपिक का। देखो हमें बनानी क्या है, एक समतल चादर, और हम उसको एक अपरिमित ले लेते हैं, यानी आकार जिसका ज़्यादा बड़ा हो। तो अपरिमित चादर है, उसका हम एक भाग ले लेंगे, ये आ जाएगा, और इसका नाम दे दो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसको धनावेशित कर देते हैं हम, तो ये प्लस प्लस ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा। बिल्कुल सेम, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P, और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए एक समान आवेशित समतल चादर है हमारे पास, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से, और हमने r दूरी पर, लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P लिया है,
इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम डिटो यहां पर O के सममित एक अल्पांश ले लूंगा A1 और बिल्कुल दूसरा अल्पांश ले लूंगा A2। ठीक है, तो इसके कारण बिल्कुल सेम वही पहले की तरह तार की तरह ये आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और इसकी वजह से ये आ जाएगी। तो ये दो तीव्रता हो जाएंगी, इसको आगे बढ़ा लो, एक इस दिशा में और एक हो जाएगी इस दिशा में। इसका नाम रख देते हैं हम DE1 सदिश पहले की तरह ही, और इसका नाम हो जाएगा DE2 सदिश। वही सेम कोण अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये चित्र है। ठीक है, आपको बस आवेशित तार की जगह क्या बनानी है, एक परत, एक चादर। ठीक है, इसको हम अचालक पट्टिका भी कह सकते हैं। तो परत आए, परत हो, चादर हो या अचालक पट्टिका आए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है ये अचालक पट्टिका। ठीक है, और उसमें एक चीज वो क्या दे देगा आपको, अपरिमित। अपरिमित का मतलब है जिसका आकार सीमित नहीं है। ठीक है, परिमित, एक तरीके से अनंत कह सकते हैं हम। ठीक है, अनंत आकार की चादर है वो। तो परत नाम आए, अचालक पट्टिका आए या कोई चादर आए, तो तीनों की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है और यही चित्र है। उसमें लंबाई थी तो हमने रेखीय आवेश घनत्व क्या लिया था, लैम्बडा, और यहां पर क्षेत्रफल है तो इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा सिग्मा। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये दो तीव्रताएं परिमाण में तो समान हैं। कारण क्या है परिमाण में समान होने का, कि मैंने जो बिंदु P लिया है वो बिंदु O से लंबवत दूरी r पर है और O के सममित दो अल्पांश क्षेत्रफल लिए मैंने, एक A1 और दूसरा कौन सा लिया है, A2, और इनकी वजह से मुझे यहां पर तीव्रता प्राप्त हुई है। वो कैसी हुई है, बिल्कुल सेम। यानी ये होगा DE1 सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा DE2 सदिश का परिमाण। ये परिमाण का चिन्ह है, हम इसको मोडुलस, मोड, मैग्नीट्यूड या परिमाण कह सकते हैं। ठीक है, जो सीधे दो डंडे दिख रहे हैं आपको, ये परिमाण को बता रहे हैं। तो अब इनके दो टुकड़े कर लो पहले की तरह। देखो DE1 के हम टुकड़े करेंगे तो ये तो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में और ये हो जाएगा क्षैतिज दिशा में। तो इस टुकड़े को नाम दे देता हूं मैं, देखो DE1 sin अल्फा और ये आ जाएगा DE1 cos अल्फा। ऐसे DE2 का इधर टुकड़ा तो आ जाएगा DE2 cos अल्फा, बिल्कुल सेम, और इधर आ जाएगा DE2 sin अल्फा। ये दोनों परिमाण में समान हैं और दिशा में क्या है, विपरीत, तो निरस्त हो जाएंगे। और हमारे पास ये दोनों जो क्षैतिज घटक हैं ये एक ही दिशा में, अतः ये परस्पर जुड़ जाएंगे। तो वही पहले की तरह हमारी जो तीव्रता प्राप्त हो जाएगी वो OP दिशा में होगी और इस चादर के, परत के या पट्टिका के कैसे होगी, तल के लंबवत। ठीक है, तो आप ये चित्र बना लेना, फिर उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा। आप ये चित्र बना लीजिए।
देखो स्क्रीन को रोक कर आप आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं आपको बोल देता हूँ इसको, इसमें क्या है और बोलेंगे कैसे। देखो ये दिक्कत आती है कि हम इसके बारे में कैसे लिखते हैं, परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से देख लो और चित्र में जो भी राशि दी गई हैं उनके बारे में आप लिख दो और मुझे निकालना क्या है वो भी बता दो। तो चित्र बन गया होगा आपका और अब आप नोट कीजिए। चित्र में एक समरूप आवेशित समतल चादर का एक भाग ABCD दर्शाया गया है। एक भाग ABCD दर्शाया गया है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस परत के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इस परत के मध्य बिंदु O से ऐसे लिख लो, लंबवत दूरी स्मॉल r पर, इस परत के बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P स्थित है। ये रहा P, एक P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु O के सममित, दो अल्पांश A1 व A2 लिए गए हैं। दो अल्पांश A1 व A2 लिए गए हैं जिनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः DE1 सदिश व DE2 सदिश हैं। इन तीव्रताओं के परिमाण तो समान होते हैं। इन तीव्रताओं के
परिमाण तो समान होते हैं, परंतु दिशाएं, इन तीव्रताओं के परिमाण तो समान होते हैं परंतु दिशाएं चित्रानुसार A1P व A2P दिशा में होती हैं, या A2P दिशाएं होती हैं। क्रमशः A1P व A2P दिशाएं होती हैं। क्लियर लिख लिया होगा? थोड़ा लिखा करो जल्दी, है ना, समझो आराम से। ये दिशाएं रेखा OP के साथ, ये दिशाएं रेखा OP के साथ समान कोण माना अल्फा बनाती हैं, समान कोण माना अल्फा बनाती हैं। अब इन तीव्रताओं के दो लंबवत घटक, अब इन तीव्रताओं के दो लंबवत घटक करने पर अब इन तीव्रताओं के दो लंबवत घटक करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक तो परिमाण में समान, इनके ऊर्ध्वाधर घटक तो परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। और इनके क्षैतिज घटक समान दिशा में होने से, और इनके क्षैतिज घटक समान दिशा में होने से परस्पर जुड़ जाते हैं। परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः समरूप आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत दिशा में चादर के लंबवत दिशा में होती है। चादर की लंबवत दिशा में होती है। अब हम परिमाण निकाल लेते हैं, ठीक है।
देखो, परिमाण निकालने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ की क्या करनी होगी, कल्पना। तो हम पहले एक चादर बना देते हैं। ये मान लो एक समतल चादर है, और इसका वही नाम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ABCD। और इसको किस तरीके से आवेशित किया है, धनावेशित, प्लस AB प्लस समरूप आवेशित है, मतलब एक समान आवेशित है। और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना लिया है हमने, सिग्मा। अब हम एक गाउसीय पृष्ठ की इसके अंदर कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ या तो गोलाकार होता है और या क्या होता है, बेलनाकार। तो हमने पहले ही बताया था कि कोई अचालक पट्टिका है तो उसकी वजह से जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो हम बेलनाकार लेंगे। तो यहाँ पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं हम। देखो, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ऐसे इधर हो जाएगा ये। और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लेते हैं हम S। कितना लिया है, S। इसकी लंबाई ले लेते हैं हम 2r। जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी लंबाई हमने यहाँ पर कितनी ली है, 2r। और ये बिंदु P हो जाएगा जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था परिमाण निकालना है तो जो वस्तु हमको दी है वो वस्तु ले लेंगे, और उस वस्तु को लेने के बाद हमें गाउसीय पृष्ठ देखना होगा कि गाउसीय पृष्ठ गोलाकार होगा या बेलनाकार। तो मेरी समझ में आ गया, यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, तो ये कितनी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का लिया है, S का, और इसकी लंबाई ली है 2r, यानी यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगी, और इसके सेंटर से यहाँ इधर ये भी कितनी हो जाएगी, r। तो इसलिए लंबाई कितनी ले ली हमने, 2r। अब मुझे इस गाउसीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश लेने होंगे, और इसके कितने भाग हो रहे हैं, 3। देखो, ये दाईं ओर का वृत्ताकार भाग, ये बाईं ओर का वृत्ताकार भाग, और ये रह जाएगा वक्राकार भाग। तो इसके मुझे 3 अल्पांश लेने पड़ेंगे। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक अल्पांश S1, यहाँ पर एक अल्पांश ले लेता हूँ S2, और एक अल्पांश ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा S3। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, मैंने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ बनाया, और इस गाउसीय पृष्ठ पे मैं कितने अल्पांश ले सकता हूँ, इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, एक वक्राकार और 2 हैं वृत्ताकार। तो दोनों वृत्ताकारों पे ले लिया, एक पर ले लिया S1 और दूसरे पे कितना ले लिया, S2, और वक्राकार रह गया फिर S3। क्लियर? गोलाकार होता तो हम एक ही P बिंदु पर ले लेते क्षेत्रफल अल्पांश। समझ में आ गया आपके? यहां पर देख लीजिए, अभी हमने देखा था कि बिंदु P पर इस चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो परत के लंबवत होती है, और किधर होती है, प्रेक्षण बिंदु की ओर। यदि हमारा बिंदु प्रेक्षण इधर है तो इधर होगी दिशा, और उधर है तो उधर होगी। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्लियर हो जाएगी, ये हो जाएगा ई सदिश, और जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी दिशा भी ऐसे हो जाएगी ds सदिश। यानी हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितना आ गया,
0 डिग्री। अब इधर देख लीजिए S1 पर, अब की बार प्रेक्षण बिंदु हमारा इधर है, ठीक है। तो इस चादर की वजह से देखो ये चादर है और बिंदु है इधर, तो वही परत के लंबवत इधर होगी दिशा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये ई सदिश। क्षेत्रफल अल्पांश यदि देखना चाहें हम, तो क्षेत्रफल अल्पांश भी हो जाएगा ये ds सदिश। यहां पर भी थीटा बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 0 डिग्री। आप देखो एक रह गया और वो है वक्राकार पृष्ठ S3। तो मेरे हिसाब से आप आसानी से बना सकते हो। हमें E और ds की दिशा निकालनी होती है जितने भी पृष्ठ हैं। तो इस पर E की दिशा कहाँ होगी, बिंदु इधर है ना परत के, ये जैसे परत है, मान लो ये परत है और बिंदु इधर है, तो ये लंबवत होती है इसके, ठीक है। इस तरीके से इधर बिंदु है तो इधर हो जाएगी, और ये परत यदि इधर बिंदु है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, यानी हमेशा कैसे होगी, परत के लंबवत। क्लियर। तो इस बिंदु पर E की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी ये ई सदिश। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वक्र पृष्ठ, तो इस वक्र पृष्ठ पर देखो यहां पर ये पृष्ठ है तो ऊपर की ओर होगी दिशा, ठीक है। मान लो इसमें से कोई चीज बाहर निकल रही है, फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो ये ऊपर को ही निकलेगा। तो ये हो जाएगी क्षेत्रफल की दिशा ds सदिश। क्लियर। अब एक चीज आप गौर कीजिए, यदि मैं पृष्ठ यहां लेता तो मान लो S3 ऊपर ना लेके मैं नीचे भी तो ले सकता हूं, जरूरी थोड़ी हम यहां पर ही लें। तो यहां लूंगा तो देखिए इस पर आप देख सकते हो E की दिशा तो इधर ही आएगी, ये तो हो जाएगी किसकी दिशा, ई सदिश की। लेकिन जो क्षेत्रफल अल्पांश है वो अब की बार कहां आएगा, नीचे को। क्लियर। तो हम ये वक्र पृष्ठ पर ले लेते हैं S3। आगे होगी मेरे हिसाब से समझ में। जब चित्र अच्छी तरह से आपको बनाना आ जाता है तो फिर इसकी डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हमें याद है। अब हम दो चीज़ों की हेल्प लेंगे, एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और एक हो जाएगा गाउस का नियम। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी दिशाओं की, जो हमें मालूम है। यहाँ पर 0 0 आ रही है और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए हम इस चित्र के बारे में लिख लेते हैं। आप स्क्रीन पोज करके ये चित्र बना लेना, ठीक है, और फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट कीजिए, समरूप आवेशित अपरिमित चादर के कारण, समरूप आवेशित अपरिमित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार हम आप थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। चित्रानुसार हम S अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, कैपिटल S अनुप्रस्थ क्षेत्रफल व कैपिटल S अनुप्रस्थ क्षेत्रफल व 2r लंबाई के एक बेलनाकार
2r लंबाई की एक बेलनाकार 2r लंबाई की एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करते हैं कि बिंदु P, इस प्रकार से करते हैं कि बिंदु P इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर मौजूद हो, इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर मौजूद हो। देखो हमने चित्र के बारे में लिख दिया है ना, और अब इनके बारे में लिखना बाकी है, ईडीएस ईडीएस ईडीएस। ठीक है, तो लिखिए हम गाउसीय पृष्ठ को, आप आगे लिखिए, हम गाउसीय पृष्ठ को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 इसको, नंबर 1 बाईं ओर का वृत्ताकार भाग S1, नंबर 1 बाईं ओर का वृत्ताकार भाग S1, नंबर 2 में लिखिए दाईं ओर का वृत्ताकार भाग S2, दाईं ओर का वृत्ताकार भाग S2, तथा वक्राकार भाग S3। आगे लिखिए वृत्ताकार भाग S1 व S2 पर वृत्ताकार भाग S1 व S2 पर E सदिश व DS सदिश समान दिशा में है। समान दिशा में है, जबकि वक्राकार भाग S3 पर लंबवत हैं। वक्राकार भाग S3 पर लंबवत हैं। देखो मैंने आपको कहाँ से बोला है, ये चित्र देख के ही बोला है। चित्र में सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इनको बोल रहे हैं। ठीक है, ये लंबवत है, ये उसी दिशा में है। आप फिर से लाइन चेंज करके लिखिए। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा व गाउस के नियम से, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा व गाउस के नियम से इन तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, इन तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स
तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो इधर ध्यान दीजिए, हमने आपको वो बताया था, देखो ये तो हो जाती है परिभाषा, फाई बराबर होल इंटीग्रल ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश, हो गई ना विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। और क्या लिखना है, गाउस का नियम, तो बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम से। क्लियर, पहले भी हमने यही लिखा था। आप देखो आगे आपकी समझ में आ गया होगा कि ये पूरा बंद पृष्ठ है। क्या है बेटा, ये पूरा बंद पृष्ठ है और इसके हमने कितने हिस्से किए, ये बंद गाउसीय पृष्ठ है, क्योंकि गाउस का नियम बंद गाउसीय पृष्ठ पर ही लागू होता है। और इस गाउसीय पृष्ठ के हमने कितने हिस्से किए, 3, तो हम इसकी जगह 3 हिस्से बना लेंगे, ठीक है। और ये बंद का चिन्ह भी हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा या करके S1 ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस S2 ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस तीसरा भाग भी लिख लो S3 ई सदिश डॉट डी एस सदिश। एक पक्ष पूरा हो गया ये वाला, इसके हमने 3 हिस्से कर दिए। क्लियर, अब क्या चिन्ह आएगा, देखो क्लियर बराबर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बिल्कुल उतार लो, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब हम आगे क्या लिखेंगे, देखो तीर चल रहे हैं तो हमें इनके लिए थीटा लाना पड़ेगा, ठीक है। थीटा बोले तो ढाल, तो हमें पता है, मैं लिखा चुका हूं उनको, S1 और S2 पर 0 डिग्री है और इस पर क्या है 90। तो मैं इसको खोलूंगा तो ये आ जाएगा ई सदिश, अब हटा दो चलो उसको, ये आ जाएगा ई डी एस S1 पर कॉस, देखो S1 कहाँ है, ये रहा, और कोण इस पर कितना बन रहा है 0, तो ये आ जाएगा कॉस 0 प्लस S2 ई डी एस कॉस आ जाएगा 0, इस पे भी 0 है, प्लस तीसरे पे देख लो S3 ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90 आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस 90 डिग्री बराबर, अब आप ये लिख दीजिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। क्लियर, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा S1 ई डी एस, ये भी 0, कॉस 0 का मान 1, तो यह फिर से आ जाएगा ई डी एस प्लस, देखो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरी राशि 0 हो जाएगी, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ प्लस 0 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आप देख रहे हो यहाँ से बिल्कुल आसान है, एक तरीके से आप खेल सकते हो, एक चीज़ आती है आपको तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। आप देखो, आप समझ होंगे यहाँ पर मुझे ई को बाहर निकालना है, तो चूंकि ई का मान समान है, चूंकि ई का मान समान है इसलिए ई को बाहर ले लो, S1 ई डी एस प्लस ई को बाहर ले लो, यह आ जाएगा S2 डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्लियर,
अब हमें मान इनके लिखने, एक तो ये का इंटीग्रल ऑफ डी एस और इंटीग्रल ऑफ डी एस, एक S1 के लिए एक S2 के लिए। तो चूंकि इंटीग्रल ऑफ डी एस S1 बराबर ये आ जाएगा, देखो ये वृत्ताकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो वृत्ताकार भाग के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने कितने लिए? S। तो ये भी S हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? S। ठीक है, S। हम लिख सकते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिया है, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा ES प्लस ES बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने आपको बताया था आपको दो चीज दिक्कत देंगी, एक तो इसका समाकलन और एक सिग्मा Q। तो देखो पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा कितना है? सिग्मा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? S। अतः सिग्मा Q बराबर आ जाएगा सिग्मा S। इसको समीकरण 2 दे लो। तो यहां लिख लो समीकरण 2 से हम समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये तो देखो ES प्लस ES कितने हो गए? 2। तो मैं इसको लिख दूंगा 2ES बराबर, और इस सिग्मा Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा S। देखो एक क्षेत्रफल का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना लिया है हमने? सिग्मा। तो S क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? सिग्मा S। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो S का हो जाएगा सिग्मा S। तो यह आ जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0। ये S और ये S कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी अगले स्टेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर सिग्मा बटे ये 2 नीचे जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। और ये समीकरण नंबर हो जाएगा कितना? 3। सदिश संकेतन में ये हो जाएगा E सदिश बराबर, अब आप देख लो यहां पर कोई भी राशि सदिश नहीं आ रही है, यहां R भी नहीं है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो हमें एक एकांक सदिश लेना पड़ेगा और हम यहां पर ले लेते हैं n कैप, और ये समीकरण हो जाएगा 4। देखो इस सूत्र से स्पष्ट है कि समीकरण 3 में दूरी नहीं आ रही है, यानी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निकट के बिंदुओं के लिए दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। चादर के नजदीक यदि कोई बिंदु है, जितने भी आसपास सभी बिंदु हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? समान होता है, क्योंकि इसमें दूरी नहीं आ रही है। आइए में समझ में। और यहां पर n कैप क्या है इसके बारे में भी लिख देता हूं। यहां n कैप बराबर चादर के लंबवत एकांक सदिश है। चादर के लंबवत
एकांक सदिश है। क्लियर? तो ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है और इसका सूत्र प्राप्त हो जाता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने इसमें क्या किया है, यही जितनी भी डेरिवेशन है तीनों ही डेरिवेशनों में हम इसी सूत्र का यूज करेंगे क्योंकि गाउस की एप्लीकेशन है ये। उसके बाद हमें गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा, बेलनाकार है तो हम उसके 3 हिस्से ले लेंगे, ठीक है, और तीनों पर हम EDS निकाल लेंगे, समान दिशा में हैं या लंबवत हैं, तो उससे सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, और E का मान समान आएगा तो E को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको दिक्कत आएगी इनके समाकलन लेने में, तो आप दिमाग लगाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि समाकलन का मान कितना होगा। एक सिग्मा क्यू का मान निकालना होगा, यानी जो हमारा पृष्ठ आ रहा है उससे घिरा हुआ आवेश कितना है। तो एक में कितना था सिग्मा, तो एस में कितना हो जाएगा सिग्मा एस, सिग्मा क्यू और ds इनके मान रखने से ये आ जाएगा। क्लियर? आगे हम आपको अगली डेरिवेशन कल बता देंगे, ठीक है। और इसमें एक ग्राफ है तो वो ग्राफ भी आपको बता देंगे, दूरी पे डिपेंड नहीं है वो, तो सीधा आ जाएगा वो।